और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया है। कोरोना की रिपोर्ट कमल रानी की पॉजिटिव आई थी और लखनऊ में कोरोना का इनका इलाज चल रहा था। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में ये भर्ती थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरा भी रद्द कर दिया है। तो यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वे कोरोना पॉजिटिव थी। उनकी रिपोर्ट कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित उस रिपोर्ट में वे पाई गई थी और उसके बाद लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में वे भर्ती थी। उनका इलाज किया जा रहा था और उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें, लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था, कोरोना का इलाज चल रहा था और लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में ये भर्ती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण का निधन हो गया है और उनका पूरा नाम कमल रानी वरुण था और वे यूपी विधानसभा की सदस्य थी। आपको बता दें, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा भी कैंसिल कर दिया है। कमल रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी और कमल वरुण कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमल रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी और कमल रानी की कोरोना से मौत हुई है। वे 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी और बाद में इलाज के लिए उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल कराया गया था, जहां उनका आज निधन हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र प्रताप यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र प्रताप, कैबिनेट मंत्री कमला रानी का निधन हो गया है और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, कमला रानी निधन का आज सुबह 8:30 बजे निधन हो गया। ये पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी और 3 दिन से उनकी स्थिति एकाएक बिगड़ गई और इनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। इन्हें कोरोना की वजह से काफी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। कल इन्हें प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। इनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था, उसकी वजह से ही इनका निधन हुआ है और इन्हें डायबिटिक, हाइपरटेंशन और भी कुछ बीमारियां थी। डॉक्टरों का कहना है कि इसलिए इनके मल्टी ऑर्गन फेल हुए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी महेंद्र प्रताप, चूंकि ये कैबिनेट मंत्री थी और इलाज इनका चल रहा था लेकिन इसी बीच इनकी मौत हो गई है। बेहद गंभीर ये विषय बन जाता है जब एक मंत्री की कोरोना से मौत हो जाती है। जी, न केवल कमल रानी बल्कि अभी प्रदेश सरकार के 3 और मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री जो है वो एसजीपीजीआई में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष भी कोरोना की वजह से एसजीपीजीआई में भर्ती हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं, कई और बड़े लोग इस तरह से इसके शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री, उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री इस तरह से भर्ती हैं। 3 मंत्रियों का इलाज अभी तक चल रहा है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है राम गोविंद चौधरी, वो भी एडमिट है वहां पर। तो ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम और भी बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए इनको अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जो है मामले किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो नहीं सुरक्षित है तो बाकी और की क्या स्थितियां होंगी। जी महेंद्र प्रताप, कमल रानी के जो कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी तक क्या हो पाई है? उनके संपर्क में कौन कौन से मंत्री आए, उनकी कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी तक सामने आई है? इनके परिवार में इनकी जो बेटी थी वो भी संक्रमित थी। एक बेटी है और के दामाद और कोई बच्चे नहीं इनके, तो इनकी बेटी भी संक्रमित थी। हालांकि वो ठीक हो चुकी है और बाकी और इनके संपर्क में आने वाले लोग जो थे उसमें किसी की और बहुत ज्यादा स्थिति नहीं पता है। लेकिन ये 19 तारीख को जब भर्ती हुई थी तो उसके बाद जब पूरे परिवार की रिपोर्ट जांच की गई थी तब इनकी बेटी को भी संक्रमित पाया गया था, जिन्हें 10 दिन के बाद फिर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। जी महेंद्र, और उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आने वाले थे लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो गया है, क्या यही कारण माना जाए? जी बिल्कुल, उनको अयोध्या के
दौरे पर जाना था और वहां पर तमाम जो इंतजामात हैं उनका जायजा लेना था। लेकिन आज सुबह जब 8:30 बजे ये सूचना आई कि मंत्री का निधन हो गया है, तब उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया। जी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री भी इसकी चपेट में अब सामने आने लगे हैं। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो दायरा है मौत का वो बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की संख्या भी 50,000 के ऊपर जा चुकी है जो कोरोना से संक्रमित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिदिन 1 लाख से अधिक टेस्ट कर रही है, कोरोना टेस्ट हो रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन ये संख्या रोज की रोज बढ़ती जा रही है। इस संख्या में कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। तो ये एक गंभीर स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गांव में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण हो चुका है, इसलिए अभी इसको लेकर के रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस बीच आप जो सबसे चर्चित विषय है इस समय यहाँ का राम मंदिर, उसको लेकर वहां पर भी कोरोना का संक्रमण हो चुका है। राम मंदिर के प्रधान पुजारी जो सत्येंद्र नाथ थे, उन्हें भी आज वहां पर रामलला की पूजा अर्चना से रोक दिया गया, क्योंकि उनके सहायक भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो इस तरह से एक स्थिति गंभीर होती जा रही उत्तर प्रदेश में। जी महेंद्र सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण का निधन हो गया है और वे यूपी विधानसभा की सदस्य थी। इससे पहले वे सांसद भी रह चुकी है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अयोध्या दौरा भी आज कैंसिल कर दिया है। मैं प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को इस अपार शोक को सहन करने की सामर्थ्य भी प्रदान करें।